नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए पावरफुल मोटिवेशन के साथ। और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो ना सिर्फ हमारी लाइफ से रिलेटेड है, बल्कि हमारी फैमिली की लाइफ से भी बुरी तरह जुड़ा हुआ है। या यूँ भी कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि एक ऐसी मिस्टेक जो आज तक हज़ारों लाखों लोग करते आए हैं, लेकिन वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है यदि हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमारे साथ भी और हमारे बाद भी हमेशा सेफ रहे, सिक्योर रहे और हैप्पी रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो आज का मैंने बनाया है वो अपनी सराउंडिंग के कुछ ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर बनाया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये मैसेज मुझे आप लोगों तक शेयर ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो गलती कुछ लोग ऐसे करके गए हैं, जो हमारे साथ के लोग उनके लिए आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे और किसी के साथ ना हो। फ्रेंड्स, हम सभी अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेविंग्स करें, प्रॉपर्टीज़ बढ़ाएं, अदर इन्वेस्टमेंट करें, ज्वेलरीज परचेज़ करें। लेकिन हमारी लाइफ में जो हमारा नियर डियर होता है, हम उससे कभी कुछ शेयर ही नहीं करते, जो कि हमारी ज़िंदगी की कहीं ना कहीं कभी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो उसके करीब होता है और वो हमेशा अपना सब कुछ, अपनी लाइफ का जो भी उसका सेव किया हुआ होता है वो उसे दे सकता है, वो उसे देना चाहता है। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम उन्हें नहीं बताते, जिन चीज़ों के लिए हम उन्हें अवेयर नहीं कराते हैं, उसी चीज़ के लिए कभी वो स्ट्रगल भी करते हैं। ऐसा भी दौर ज़िंदगी में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने इस तरीके का टॉपिक चूज़ किया जिसमें कि हम जीते जी नहीं, अपने जीने के बाद की लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कड़वा सच है जो हमें मानना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट देखे हैं और सभी की लाइफ में ऐसा होता है। तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए इजीली। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे कुछ ऐसी ज़रूरी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनका ध्यान हमें अपनी लाइफ में ज़रूर रखना है। नंबर 1, हमारे पास ज़ीरो से लेके लाख तक जो भी सेविंग्स हैं, हमें हमारी पत्नी को या हमारे किसी विश्वसनीय बच्चे को या कोई फैमिली का ट्रस्टेबल मेंबर है तो उसे शेयर ज़रूर करनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या सेविंग्स हैं, कहाँ कहाँ सेविंग्स हमने की हुई है। नंबर 2, आपके पास जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चाहे आपकी प्रॉपर्टी के हों, आपकी LIC के हों, आपने कोई बॉन्ड वगैरह परचेज़ किए हों या आपका कोई अदर इन्वेस्टमेंट हो, उनके आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखिए और एक आप उसका ज़ेरॉक्स भी रखिए, और घर के 2 अलग अलग जगहों पर आप उन्हें सेव करके रखिए। हो सके तो आप एक कॉपी उसकी बैंक में रखिए, ओरिजिनल कॉपी, और जो उसकी फ़ोटोकॉपी घर में कहीं किसी जगह सेव करके रख सकते हैं, जहां अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बता सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में जब कोई घटना दुर्घटना होती है और फैमिली जब सपोर्ट नहीं करती पत्नी को या बच्चों को सपोर्ट नहीं करती, या वो सोचते हैं यदि हमारा बेटा था तो सब कुछ हमारे लिए होना चाहिए, या फिर माँ बाप को कुछ नहीं मिलता। कि हर फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, और उन लोगों के जब मन का नहीं होता, उन लोगों के हिसाब से हम नहीं चलते हैं, तो वो जो जेन्युइन हक होता है वो उसे नहीं देते जिसे मिलना चाहिए। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स करवा के रखिए और घर के 2 अलग अलग जगह पर रखिए। नंबर 3, यदि आपने किसी को कोई कर्ज दे रखा है या किसी से कर्ज ले रखा है तो आप उसे अपनी डायरी में ज़रूर मेंटेन कीजिए कि आपने यदि किसी को दिया था कर्ज तो कितना दिया था, कितना बाकी है, उस व्यक्ति का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर विद एड्रेस लिखिए। यदि आपको किसी का कर्ज देना है तो भी आप उसमें मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपने अभी तक कितना चुका दिया और कितना आपको देना बाकी है, ताकि इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, ना आपकी फैमिली को, ना किसी दूसरे व्यक्ति को। नंबर 4, हर किसी की लाइफ में एक ट्रस्टेबल पर्सन ज़रूर होता है। वो हो सकता है हमारा दोस्त हो कोई, वो हो सकता है हमारे फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है हमारा कोई रिलेटिव्स वो हो सकता है हमारा कोई पड़ोसी हो या हमारा दूर का रिश्तेदार हो, कोई हमारा कुलीग हो सकता है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है उस व्यक्ति से जिस पर कि हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर विद एड्रेस एक डायरी में ज़रूर नोट डाउन कीजिए, ताकि यदि हमारी लाइफ में हमें कभी कुछ हो जाए तो वो हमारी फैमिली को सही गाइड कर सके, हमारी फैमिली के पास जो भी सेविंग्स हैं, जो भी बचा हुआ है, उसका मिसयूज़ ना होने दें। और नंबर 5 जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं जानती हूँ कि इसे अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है इसे अप्लाई करना। अपनी फैमिली में
आपकी जो भी सिचुएशन है, आप चाहे प्रॉफिट में चल रहे हैं, चाहे आप लॉस में चल रहे हैं, आपका बिजनेस या जॉब जिस कंडीशन में हो, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से ज़रूर शेयर कीजिए। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली शेयर कीजिए, लेकिन उन्हें बिठाइए, उनसे कभी बात कीजिए उस बारे में कि हम करंट में किस सिचुएशन में चल रहे हैं। उनको साथ बिठाकर एक प्लानिंग बनाइए कि यदि लाइफ में कभी मैं बाहर चला जाता हूँ किसी काम से, या मैं किसी अदर बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो तुम इस बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे, या तुम इस घर को किस तरीके से मैनेज करोगे। फिर आप उन सभी की प्लानिंग समझ सकते हैं, उन्हें एक नया अच्छा प्लान दे सकते हैं कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कदम उठा सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम जीते जी अपनी फैमिली को सही गाइड कर सकते हैं, सही एडवाइस कर सकते हैं। हमें पता है हमारी फैमिली में किस में क्या टैलेंट है, कौन किस वर्क के साथ आगे ग्रो कर सकता है लाइफ में, या कौन लाइफ के किस पार्ट को अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो लाइफ में प्लान कीजिए। मेरे साथ कभी लाइफ में कोई मिस हैपनिंग भी हो जाती है इन केस, तो तुम्हें इस पार्ट को संभालना है, या अपनी लाइफ को ऐसे आगे बढ़ाना है, इस बिजनेस को ऐसे चलाना है। यदि आप वहाँ वो प्लानिंग कर लेंगे, तो आपके जाने के बाद भी आपका परिवार उस बात को कभी डिनाई नहीं करेगा और उसी वे में आगे बढ़ पाएगा। आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी फैमिली के लिए हमसे अच्छा गाइड कोई हो ही नहीं सकता, और ये एक ऐसी गाइडेंस है जो हमें अपने सही सलामत रहने पर ही देनी है, क्योंकि बाद में लाइफ में कुछ नहीं होता। बाद में तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली, हमारी पत्नी, हमारी बच्चे, हमारा परिवार सिर्फ तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है, ज़िंदगी को तिल तिल के घिस घिस के जीते रहते हैं। जीते जी मर जाते हैं वो लोग जब किसी फैमिली का कोई मुखिया जाता है। वहाँ पर एक पहले से उनके ऊपर इतना बड़ा गम होता है कि एक परिवार का मुखिया चला गया, फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। कई बार वो ऐसे लोगों से गाइडेंस ले लेते हैं जो उन्हें देख के पहले से ही खुश नहीं थे, या जो उन्हें सही गाइड नहीं करते, जो उन्हें मिस गाइड कर देते हैं। तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बिखर जाती है, तमाशा बन जाती है उनकी ज़िंदगी। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में कभी भी ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमें अपनी फैमिली को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, पहले से ही गाइड करके रखना है। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा मेरे इस मैसेज को, मेरी इस वीडियो को, क्योंकि मैंने एक वो सच्चाई आपके साथ शेयर की है जो कि मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ। मैंने अपनी सराउंडिंग में अपने कुछ ऐसे नियर एंड डियर को देखा है परेशान होते हुए, ज़िंदगी में तिल तिल तरसते हुए, तड़पते हुए। उनकी ज़िंदगी वो चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पहले से कुछ प्लान नहीं था। और फ्रेंड्स, इंसान की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कल मैं इस समय ना रहूँ। लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। कुछ भी कभी भी हो सकता है। प्लानिंग हमारी सालों की होती है, लेकिन पल का पता नहीं होता। ये बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये एक सांसारिक कड़वा सच है जो हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सामने आने के बाद पहले से कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं तो इस बात को मानती हूँ कि लाइफ में नहीं पता पल भर का, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हमसे अच्छा कोई प्लान नहीं कर सकता, और हम प्लान कर सकते हैं मगर करते नहीं हैं, तो हमें करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब से मैंने होश संभाला है, अपनी फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी डेथ देखी अपनी फैमिली मेम्बर्स की, कि जो घर से निकले थे किसी काम के लिए, वापस ही नहीं आए। तो हर फैमिली में सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे होते हैं लाइफ में, जिन्हें कि वो महसूस कर सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि आने वाले टाइम पे बहुत सारी फैमिली जो आज परेशान है, ऐसे और भी फैमिलियाँ खड़ी ना हों स्ट्रगल करने के लिए। तो आप इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आप जो भी बातें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहें उतार सकते हैं। आपकी फैमिली है, डिसीज़न आपका है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। हर किसी के साथ शेयर कीजिएगा, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है किसी की फैमिली स्ट्रगल करने से बच जाए, इसमें सपोर्ट आपका भी रहेगा, और मेरा भी ये वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में येस या नो ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।